भी उनका दोस्त, लेकिन वो हर वक्त सभी परिंदों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता था। चिड़िया बहन, अब कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमें बारिशों के मौसम के लिए भोजन का बंदोबस्त करना ही होगा। तोते भैया, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बारिशों के दिन आसानी से गुजर जाए। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद आए तो। बताओ कबूतर बहन, क्या आइडिया है? दोस्तों, क्यों ना हम अपने जंगल में एक भोजन बैंक बना लें। सब परिंदे शाम को घर जाते वक्त कुछ दाने बैंक में जमा करवा जाया करेंगे और फिर जब बारिशों का मौसम शुरू होगा तो वो जमा किया हुआ भोजन हम सब खा लेंगे। वाह कबूतर बहन, क्या कमाल का आइडिया है आपका। फिर हम चील मौसी के घर को ही बैंक बना लेते हैं। उनका घर मजबूत भी है और चील मौसी हमारे भोजन की हिफाजत भी कर लेंगी। ऐसा सोचकर सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। परी बहन, हम सबने बरसात के मौसम के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दिया है। कहाँ जमा कर रहे हो तोते? चील मौसी के घर पर बैंक बनाया है हमने। तुम सब तो पागल हो, हमसे नहीं होते ऐसे काम। जाओ और तुम ही चलाओ अपना बैंक। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे वक्त गुजरता गया और परिंदे हर रोज शाम को घर जाते वक्त चील मौसी के घर बैंक में अपने हिस्से का भोजन रखवा कर चले जाते, जिसे चील मौसी एक मजबूत संदूक में रख देती। चील मौसी, आज मुझे कुछ ज्यादा ही भोजन मिल गया था, आप ये सारा ही भोजन रख ले। फिर वहाँ कबूतर भी चावल के कुछ दाने लेकर आ जाती है। वो सब मिलकर काम करते हैं और कुछ ही दिनों में उनके भोजन बैंक में काफी ज्यादा भोजन इकट्ठा हो गया था। मौसम बदल गया और बहुत तेज हवाएं चलने लग गई और बहुत तेज बारिश भी होने लग जाती है। बारिश तो बहुत तेज होने लग गई है, लेकिन हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। हमारी मेहनत का फल हम अब खाएंगे। मैं अभी जाकर चील मौसी से भोजन लेकर आती हूँ। चील मौसी, मुझे चने के दाने दे दे। इस बारिश के मौसम में चने खाने को दिल कर रहा है। बहन, अगर ये बरसात अब कुछ दिन भी चले तो हमें भोजन की कोई फिक्र नहीं होगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश ठीक है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, कुछ करो। क्या तुम मुझे भूखा मारोगे? तुम्हारा कालू अभी जिंदा है, तुम्हें किस बात की फिक्र। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है। तोते यार, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। मैं सोच ही रहा था कि तुम आने ही वाले होंगे। जब काम का वक्त होता है तो तुम दोनों पति पत्नी आवारा फिरते हो और जब मुश्किल वक्त होता है तो तुम दूसरे परिंदों से मांग कर खाते हो। जाओ जाओ, मैंने फैसला किया है, इस बार तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला आता है। कालू जी, लाए नहीं भोजन आप? मैं तोते के पास गया था, उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। दिल तो मेरा कर रहा था कि उस लंबी चोंच वाले तोते का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। उसने बातें सुनाने के बाद भगा दिया वहाँ से मुझे। कालू जी, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू जी, क्यों ना हम ऐसा करें कि जिस भोजन बैंक पर ये सारे परिंदे चौड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम ये बैंक पर ही चोरी कर लें और उनका सारा भोजन भी चुरा लें। गोरी, सोच लो, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। कुछ नहीं होता, वो बूढ़ी चील मौसी तो सो जाती है, कुछ पता नहीं चलेगा उसे। हाँ ठीक है, एक दफा हम ये भोजन चोरी कर ले, फिर हम भी मजे करेंगे और तरह तरह के भोजन खाएंगे। और फिर रात को कालू कौवा और गोरी कौवी परिंदों के भोजन बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। चील मौसी को तो देखो कैसे सोई हुई है। चलो चलो कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। फिर कालू और गोरी जैसे ही संदूक के पास जाते हैं तो जोर जोर से अलार्म बजने लग जाता है, क्योंकि परिंदों ने तो अपने भोजन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी अलार्म लगाए हुए थे। भागो कालू जी, भागो जल्दी से यहाँ से, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी और इस बारिश के मौसम में तो दर्द भी बहुत होगा। भागो जल्दी यहाँ से। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागने लगते हैं। जल्दी जल्दी भागने की वजह से वो दोनों तरफ से टकरा जाते हैं और वो दोनों गिर जाते हैं और चील मौसी भी वहाँ आ जाती है। ये डंडा देख रहे हो ना,
मौसी जी, हमें ना मारना, मेरे तो पैरों में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें चोरी करते हुए नहीं पता था कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? अब पकड़ी गई हो तो बहाने देखो जरा अपने। अरे परिंदों की मेहनत के भोजन बैंक पर डाका डालने चले हो तुम दोनों। मेहनत तुमसे की नहीं जाती और दूसरों की भी मेहनत का फल चाहते हो तुम। फिर चील मौसी सभी परिंदों को इकट्ठा कर लेती है और बारिश भी रुक जाती है। बेशरम चोरों, हमें पागल समझ रखा है क्या? तुम्हारे लिए ही तो मैंने सिक्योरिटी अलार्म लगाया था। अब पकड़े गए ना? कालू कौवा और गोरी कौवी सभी परिंदों से माफी मांगते हैं और फिर सभी परिंदे मिलकर दोनों को सजा देते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरे जंगल की सफाई करेंगे। कालू जी, मैं तो सुबह से झाड़ू लगा लगा कर थक गई हूँ। चोरी करने का मशवरा भी तो तुमने ही दिया था, अब भुगतो।